if x, y, z be the distances described by a particle during pth, qth and rth second respectively, prove that q minus r into x, r minus p into y plus p minus q into z is equal to 0. तो जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसके अंदर हमारे पास pth, qth, rth सेकंड्स दिए हो, तो उस क्वेश्चन में हम मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन एथ. इसका मतलब क्या है? एस का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड. ठीक है, सो ये फॉर्मूला है एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में 2n माइनस 1. ठीक है, सो यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि pth सेकंड में उसने x डिस्टेंस कवर अप किया, qth सेकंड में उसने y डिस्टेंस कवर अप किया एंड rth सेकंड में उसने z डिस्टेंस कवर अप किया. ठीक है, सो हम यहां पर निकालते हैं फॉर pth सेकंड, फॉर pth सेकंड. ठीक है, सो pth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है? x इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2p माइनस 1 फॉर qth सेकंड, फॉर qth सेकंड. y qth सेकंड में y डिस्टेंस कवर अप किया है, सो y इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2q माइनस 1. ठीक है, सिमिलरली फॉर rth सेकंड, rth सेकंड में z डिस्टेंस कवर अप किया है, तो z इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू 2r माइनस 1. ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई. ठीक है, अब हम यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं. हमसे कहा है q माइनस आर. ठीक है, सो q माइनस आर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को घटाना पड़ेगा, तभी q माइनस आर आएगा. ठीक है, इसी तरह से मुझसे कहा गया है r माइनस पी. सो r माइनस पी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए ये है मेरा r, थोड़ा सा इसको ठीक करे तो हमें, ये r. तो देखिए मुझे लाना है r माइनस पी. सो r माइनस पी लाने के लिए डेफिनेटली मुझे थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटाना पड़ेगा. इसी तरह से मुझे लाना है p माइनस क्यू, तो मुझे फर्स्ट में से सेकंड को घटाना पड़ेगा. तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, उसके हिसाब से हमें इन इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए q माइनस आर. तो q माइनस आर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को घटाना पड़ेगा. ठीक है, कैसे घटाऊंगा? सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में से थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड में से थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड को घटा दूंगा. सो सब हमको क्या करना है? सेकंड माइनस 3, 2 माइनस 3. ठीक है, सो यहाँ पर हो गया लेफ्ट हैंड साइड y माइनस z इज इक्वल टू राइट हैंड साइड u प्लस a बाई टू 2q माइनस 1 माइनस u प्लस a बाई टू 2r माइनस 1. ठीक है, अब इसको घटा देते हैं. तो यहां हमारे पास हो गया y माइनस z
इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2q माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस u माइनस a बाई 2, ठीक है, 2r माइनस 1, 2r माइनस 1, ठीक है। तो देखो ये u से u कैंसिल हो गया, ठीक है, y माइनस z, y माइनस z इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ हम क्या करते हैं, a बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, सो a बाई 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2q माइनस 1 माइनस 2r प्लस 1, सो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम क्या करते हैं, y माइनस z इज इक्वल टू a बाई 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर बच रहा है 2q माइनस 2r, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2q माइनस r, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, सो इट बिकम्स y माइनस z इज इक्वल टू a q माइनस r, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हमको चाहिए q माइनस r, तो q माइनस r को यहीं छोड़ा, ठीक है, तो q माइनस r को यहीं छोड़ा, q माइनस r इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन a, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास y माइनस q माइनस r इक्वल टू y माइनस z अपॉन a आ गया। इसी तरह से बाकी इक्वेशंस के लिए भी हम सेम काम करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, r माइनस पी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, r माइनस पी के लिए मुझे 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह से p माइनस क्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, p माइनस क्यू के लिए मुझे 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन से बचते हुए हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली इक्वेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारी इक्वेशंस होंगी, अगली इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो बनेगी r माइनस पी इज इक्वल टू z माइनस एक्स अपॉन ए, z माइनस एक्स अपॉन ए। सेम मेथड से ये इक्वेशन भी बनेगी, ठीक है। और उसके बाद p माइनस क्यू इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन ए, x माइनस वाई अपॉन ए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेशन की सेम उसी कैलकुलेशन को हमें वापस इन दोनों में भी करना है, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है, देखिए हमें यहाँ पर गिवन है ये इक्वेशन, देखिए ये वाली इक्वेशन है ना। अब हम क्या करते हैं, जो q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू की जो वैल्यूज हैं हम उनको यहाँ इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो करते हैं, देखिए इक्वेशन, we have been given, ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, q माइनस आर इंटू एक्स, q माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इंटू वाई, आर माइनस पी इंटू वाई प्लस p माइनस क्यू इंटू जेड, p माइनस क्यू इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जो q माइनस आर, आर माइनस पी और p माइनस क्यू की जो ऊपर वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी उनको अब हम यहाँ पुट करते हैं। तो q माइनस आर की वैल्यू है
वाई माइनस जेड अपॉन ए, क्यू माइनस आर की वैल्यू वाई माइनस जेड अपॉन में ए, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला x, ठीक है, x प्लस r माइनस पी की वैल्यू है z माइनस एक्स, z माइनस एक्स अपॉन a, और इसके संग क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला y, प्लस p माइनस क्यू की वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन a, x माइनस वाई अपॉन में a, और इसके साथ ये वाला z यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हम इन तीनों टर्म्स को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर LCM लेंगे, दैट इज a, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारा y माइनस जेड इंटू एक्स प्लस z माइनस एक्स इंटू वाई प्लस x माइनस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब ये क्या करते हैं, यहां पर ये जो x है इसका मल्टीप्लाई पहले y से, फिर इसका मल्टीप्लाई z से, ठीक है। इसी तरह से y का z से, फिर y का x से, z का x से, z का y से, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशंस करते हैं। सो x इंटू वाई माइनस z इंटू एक्स प्लस z इंटू वाई माइनस x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड माइनस y इंटू जेड अपॉन में a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम ये जो a है इसका मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 0 से कर देते हैं, ठीक है। 0 के नीचे 1 मान लेते हैं और इसका इससे कर देते हैं, ठीक है। सो जब हम a का मल्टीप्लिकेशन 0 से कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल, माइनस जेड एक्स से प्लस जेड एक्स कैंसिल, प्लस जेड वाई से माइनस जेड वाई कैंसिल। सो हमारा यहाँ पर रह गया लेफ्ट हैंड साइड भी बन गया हमारा 0, और यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको सवाल समझ में आया हो ये, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।